टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं। आज हम बात करेंगे कि जिन पेरेंट्स का बच्चा मैच हो गया हो और वो एजेंसी में बच्चा लाने की तैयारी कर रहे हों तो उन्हें क्या क्या अपने साथ लेके जाना होगा एजेंसी में बच्चा को। अभी डॉक्यूमेंट्स की बात हम नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि एजेंसी में जाने के बाद क्या क्या चीज़ ले जाने हैं हमें और किन किन चीज़ों का वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है और कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना होता है वहाँ पे। क्योंकि आप तो जा रहे हैं, आपको पहले से नहीं पता है। अगर जो पेरेंट्स, जो माता पिता को ऑलरेडी बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि वैसे बच्चों का केयर कैसे करेंगे। क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी एक संस्था में पल रहा है और उसे दूध भी अलग से पीना है और उसका सारा चीज़ अलग है। तो अब उस बच्चे को लाने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बच्चे का नीड, उसका दूध। बच्चा नॉर्मली हर चीज़ के लिए रह सकता है, बट दूध के बिना जब वो रोता है, जब उसे भूख लगती है तो दूध के बिना वो नहीं रह सकता। तो सबसे पहला आपको तैयारी करनी होगी उसके दूध से रिलेटेड। दूध आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट अगर कर दिए हैं कि आप एजेंसी में जा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है बच्चे का दूध खरीदने का, तो वहाँ आप डॉक्टर से पूछ करके, एजेंसी के जो डॉक्टर होते हैं या पहले से जो बच्चे का दूध चल रहा है उस दूध के बारे में आप, अगर आपके पास उस टाइम समय नहीं है तो आप फ़ोन पे पहले उस एजेंसी वाले से पूछ ले कि बच्चा कौन सा दूध पीता है। वो एजेंसी वाले उसका नाम लिख करके आपको दे देंगे। आप वो दूध जो है पहले ख़रीद करके आप रख लेंगे। अगर नहीं, आप पहले नहीं खरीद पा रहे, अगर आपके पास टाइम है, आप एजेंसी में गए हैं तब आपके पास टाइम है, तो आप वहाँ से भी जा करके मार्केट से आप ले सकते हैं। सबसे पहला आप दूध लेंगे, जो बच्चा कौन सा दूध पी रहा है वो दूध आप मार्केट से ले लेंगे। दूसरा, दूध की बॉटल। अगर आप लंबे डिस्टेंस में हैं, आपका दूर कहीं से आप आ रहे हैं बच्चे को गोद लेने, तो आपके पास दूध की बोतल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आप रास्ते पानी में बोतल को उबाल नहीं सकते हैं, बॉइल्ड नहीं कर सकते हैं पूरे रास्ते, तो आपको बोतल की मात्रा ज़्यादा रखनी है। आप 4-5 बोतल जो हैं वो रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार जो है उसको बॉईल करने के रास्ते में तो वैसे पॉसिबल ही बॉटल को बॉईल करना। गर्म पानी तो मुश्किल से आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आप बॉटल को उबाल नहीं सकते हैं, आप कटोरे और चम्मच, ये 2 चीज़ ज़रूर ले जाएं अपने साथ। एक छोटा सा कटोरा और एक छोटा सा चम्मच जो होगा वो आप देख लेंगे कि उसके साइड से चम्मच जो है वो साइड से ना एक बराबर हो, ऐसा ना कि थोड़ा बहुत वो पतला टाइप का हो, तो उससे बच्चे की होंठ कटने की संभावना होती है। तो इसीलिए आप चम्मच का जो सिलेक्शन करेंगे वो थोड़ा मोटा चम्मच होना चाहिए। तो आप कटोरा चम्मच कंपलसरी है लेके जाना। 2-3 बॉटल आप रख लें, अगर पॉसिबल नहीं है तो 2 बॉटल भी चलेगा। ज़्यादातर आप कटोरा चम्मच से पिलाएं। अगर आपका बॉटल धुला हुआ नहीं है, उबला हुआ नहीं है, तो कटोरा चम्मच का आप सेवन करेंगे उस टाइम। दूध पिलाने समय बच्चे के गले पे, नेक पे कोई कपड़ा रख देंगे। खास करके ठंडा का जब मौसम हो तब तो और ज़्यादा, ताकि बच्चे को गीला फील ना हो, बच्चा गीला ना हो, बीमार पड़ सकता है बच्चा। फ्रेंड में ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स ने जब बच्चे को दूध पिलाया है रास्ते में, तो बच्चा का एक तो कलर चेंज हो रहा है, दूसरा वेदर चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे का ज़्यादा केयर करना बनता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि रास्ते में ले जाते वक्त बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई हो, क्योंकि वो कटोरा चम्मच या बॉटल से दूध पिला रहे हैं, दूध अंदर तक चला गया है, बच्चे का पूरा गीला हो गया, जिसके कारण बच्चे को फीवर हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब भी ठंडी के दिन में बच्चे को ले जा रहे हैं आप, ट्रेन हो, बस हो, जिस चीज़ में बच्चे का कंफर्टेबल जगह हो, उसे दूध पिलाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसकी गर्दन पे आप टॉवेल डाल दें ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अगर दूध गिरता भी है तो उस टॉवेल में लगा रहे, बच्चे को गीलापन फील ना हो। दूसरा, हम ये देखेंगे कि बॉटल, गर्म पानी की बॉटल हमें लेके जाने हैं। गर्म पानी का अगर 2 लीटर का है तब तो ठीक है, 5 लीटर का है तब तो और अच्छा है, 1 लीटर का भी है तो आप 2 ले सकते हैं। 1 लीटर का 2 बॉटल। गर्म पानी तो चाहिए ही, क्योंकि बच्चे का दूध गर्म पानी में ही बनेगा, तो आपको गर्म पानी का बॉटल लेके जाना है। ठीक है, गर्म पानी आप एजेंसी वाले को, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी होटल से गर्म पानी करवा करके रख सकते हैं उस बॉटल में। अगर नहीं तो आप एजेंसी वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एजेंसी वाले गर्म पानी करके आपको रास्ते भर के लिए दे देंगे।
अब हम बच्चे की नैपकिन की बात करते हैं। तो नैपकिन की संख्या ज़्यादा रखनी है। बच्चा बहुत गीला करता है, ये बात है। दूध पिलाते समय गीला किया, उल्टी कर दिया दूध पीते समय, तो वहाँ पे उसको पोंछने के लिए आपको कॉटन का कपड़ा, बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा तौलिया भी आता है, नैपकिन वगैरह आता है, इन्फेक्शन फ्री होता है। ऐसे चीज़ों को आप ज़्यादातर ले करके जाएंगे। बच्चे का कपड़ा कम से कम 4-5 सेट बच्चे का कपड़ा आप रखेंगे। और उसका पैंट का संख्या, पैंट जो होता है, बच्चे की चड्डी जो होती है, उसकी संख्या आप ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर दूर से आप आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा गीला करेगा हर चीज़, तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की ज़्यादा ध्यान देनी है। बच्चा को लेने के लिए, उसका जो लेने के लिए जो कंबल आता है, अगर ठंडी के दिन में आए तो आप कंबल ले लेंगे बहुत सॉफ्ट सा, ताकि बच्चे को सॉफ्ट फील करे। और अगर आप गर्मी के दिन में जा रहे हैं तो सूती कॉटन का आता है, तो वो कॉटन का ले लेंगे। वो उसका भी संख्या आपका 3-4 रखना होगा। और ध्यान दें कि बच्चा को गोद लेते, ये एक वीडियो और मैं बताऊंगी आपको कि बच्चा को गोद कैसे लेना चाहिए। बच्चे की गोद लेने के कारण बच्चे को, अगर सही से आप गोद नहीं ले रहे हैं तो बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा। बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गलत गोद लेने के तरीके से। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, इसलिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैं ये बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ लेके जाने ज़रूरी है। उसके बाद मेडिसिन, एक आपको फीवर का मेडिसिन बच्चे को रखना होगा, फीवर का, उल्टी का और एक लूज मोशन का। ये 3-4 चीज़ जो है वो आप वहाँ के डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो होता है, वहाँ के डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं कि रास्ते के लिए मुझे कौन कौन मेडिसिन इस्तेमाल करने हैं, अगर बच्चे का इमरजेंसी रास्ते में अगर तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि बच्चा, जाहिर सी बात है कि वेदर चेंज होता है उसका, तो बच्चे के बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वेदर का। तो ये चीज़ आप ध्यान दें कि बच्चा जब भी वेदर चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। फीवर, हल्का फुल्का फीवर होता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है रास्ते में अगर बच्चे को फीवर होता है तो वो क्या करते हैं कि उसको कंबल वगैरह में लपेट करके डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, बच्चे को अगर फीवर हो उसको खुला छोड़ दीजिए, उसको कॉटन का कपड़ा पहना करके बच्चे को एकदम खुला छोड़ दीजिए। ठंडा पानी हो या नॉर्मल पानी हो, ठंडा पानी नहीं हो तो नॉर्मल पानी में कॉटन को भिगो करके, उसे गार करके, अच्छी तरीके से निचोड़ करके बच्चे का पूरा बॉडी पोंछ दीजिए। एकदम हल्का सा कपड़ा पहना के उसको खुला छोड़ दीजिए। बॉडी टेम्परेचर जो है वो बच्चे का धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और बच्चे की फीवर खत्म हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स फीवर आया, बहुत सारे कंबल, रजाई रास्ते का बाद एकदम लपेट दिया, बच्चे को एकदम कवर कर दिया, ठंडा हो चाहे गर्मी हो, कुछ में भी कवर कर दिया। और नहीं तो तेल मालिश कर दिया कि बच्चे का तबीयत खराब है, तेल मालिश कर, बिल्कुल नहीं करनी ये सब चीज़ें। तेल तो बिल्कुल मालिश नहीं करनी फीवर में, वो बॉडी के टेम्परेचर को और हिट करा देता है तेल। इसीलिए तेल की मालिश बिल्कुल नहीं करनी है बच्चे को। बच्चे को फीवर अगर होता है तो उसे बच्चे को आराम से कॉटन कपड़े से पोंछ करके, हल्के से कपड़ा पहना करके उसको खुला छोड़ देना है। आप सीट उठ पे डाल करके बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसे गोद भी लें तो ध्यान रखिए कि आप कोई हेवी कपड़ा ना पहने हो जिससे बच्चे को चुभ रहा है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को रैसेस हो रहा है। इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का कि आप अगर बच्चे को लाने जा रहे हैं तो आपका भी कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए उस बच्चे के लिए। क्योंकि आप बच्चे को तो गोद में ऐसे लोगे तो ये चीज़, ये पोर्शन जो है इस पर ज़्यादा वर्क नहीं होना चाहिए, वो साटन का कपड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सूती कॉटन कपड़ा होना चाहिए ताकि बच्चा को अच्छा फील हो। बहुत सारा गोद में जाते ही बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको चुभन होने लगता है, वो आपके कपड़े से उसे प्रॉब्लम होने लगती है तो वो रोने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। बच्चा रो रहा है, रास्ते भर रोते जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है क्योंकि आपने बच्चा को अभी अभी लिया है, आपको क्या पता कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कितनी चीज़ों का। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हर बच्चे का एक अपना मेमोरी होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा अगर बच्चा 6 महीना से, तो बच्चा तो हंसता है बोलता है, उसके लिए थोड़ा बहुत आप खिलौना ले सकते हैं, थोड़ा बहुत टेडी बियर, ऐसा खिलौना ले जो बच्चे अगर खेल रहा है उससे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको छील ना जाए उसको, इसलिए सॉफ्ट कोई टॉय ले तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो, अच्छा हो, जिससे बच्चा को हंसी आए, देखे तो खेले और उसमें एंगेज रहे। क्योंकि वो उस माहौल को छोड़ के आ रहा है, उसकी एक अपनी मेमोरी है, वो याद करके उसको रोएगा।
तो आपको उसको ना खेल में उलझाना है, उसको दुलार करना है, उसे दिखाना है और उसके साथ खेलना है, उसको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे वो एडजस्ट करेगा। रास्ते की बात बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम रास्ते में ही होते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे का रात में बहुत सारा फ़ोन आता था मुझे रात में 1-1 बजे कि बच्चा काफ़ी रो रहा है, सो नहीं रहा है, कुछ दूध भी नहीं पी रहा है, सिर्फ रोते जा रहा है। तो फिर मैं उनको बताती थी कि आप ऐसा कीजिए, बच्चा सो जाएगा। और बताने के बाद बच्चा आराम से सो जाता था क्योंकि हम लोगों ने उसे देखा है कि वो कैसे रह रहा था, कैसे सो रहा था। तो बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ था ना कि उसे ना एक बच्चे स्टोरी बता रही हूँ। एक बच्चा ऐसा था कि जो अडॉप्शन में गया, मतलब रात भर नहीं सोता था, सिर्फ रो रहा था। पेरेंट्स का फ़ोन आया कि हम लोग 3 दिनों से काफ़ी परेशान हैं, बच्चा रात को नहीं सोता है, सिर्फ रोता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो दिन में सोता है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि और दिन में, तो उन्होंने कहा कि दिन में ठीक है, दिन में वो खेलता है, सोता है, पीता है, लेकिन वो रात को नहीं सो पाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग एसी में सोते हैं, तो एसी वाला टेम्परेचर रहता है। हम कहे कि बच्चा को एसी की आदत नहीं है। बच्चा अभी जो पल रहा था तो वो उसको एसी की आदत नहीं लगी है, इसीलिए कुछ दिनों तक आप बच्चे को ना के बराबर एसी के टेम्परेचर में रखें। ज़्यादा कूल ना करें, ज़्यादा कूलिंग ना करें, क्योंकि बच्चा एक दूसरे माहौल से आया है, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप एसी को या तो कुछ टाइम के लिए बंद कर दें या उसे कम कर दें। फिर पेरेंट्स ने उस एसी को बंद किया और बच्चा उसके बाद इतना आराम से सोने लगा। तो यही प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स को नहीं पता होता। पेरेंट्स सोचते कि अरे एसी ठंडा है बच्चे को भी, लेकिन नहीं, वो उस माहौल में नहीं रहा है, उसने एसी में नहीं रहा है, इसीलिए उसका बॉडी जो है वो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे की तरह आपको ढलना है। बच्चा आपकी तरह नहीं ढलेगा, बच्चा आपकी तरह बाद में ढल सकता है, आपको देख के ढल सकता है, लेकिन जब तक बच्चा छोटा है तब तक आपको उसके हिसाब से ढलना होगा। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों का लिस्ट बना लें कि आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है। एक छोटा सा बच्चे का बैग तैयार कर लें और प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने कुछ भी लेके नहीं आया था, उनको कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को। वो उस समय उनको जाने की, मार्केट जाने का भी समय नहीं था, क्योंकि अगले 1 से 1.5 घंटे में उनकी ट्रेन थी और वो कुछ सामान ले भी नहीं पाते, उनका छूट जाता। उन्होंने कुछ नहीं लेके आया, उन्हें पता था कि उन्हें क्या पता। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बच्चा कैरी नहीं किया है अभी तक, तो मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों के लिए मुझे क्या क्या लेके जाना होगा, और मेरे दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं कि मैं आपसे पूछ लूँ। फिर मैंने उन्हें सारा चीज़ अरेंज करके, बच्चे का बॉटल, बच्चे का टॉवेल, बच्चों के लिए गर्म पानी और बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह, ये सारे चीज़ मैंने उन्हें अवेलेबल करा के दिया। फिर वो बच्चे को लेकर के गए। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसी ऐसी नहीं होती है कि वो आपकी हेल्प करेंगी। वो कहेंगे कि आप मार्केट से ख़रीद लो, आप बाहर से ले आओ, या आपने खुद क्यों नहीं लेके आया, ठीक है। तो इसके लिए या तो फ़ोन करके आप एजेंसी वाले से पहले ही पूछ ले कि बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा किन किन चीज़ों, बच्चा को कौन कौन सा चीज़ अभी आप दे रहे हो, कौन कौन सा चीज़ उसकी खेलने की हैबिट में है, कौन कौन सी चीज़ उसकी खाने की हैबिट्स में है। ये सारे चीज़ का आप एक लिस्ट बना लो, उस हिसाब से आप तैयारी करके जाओ। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है 6 महीना से साल भर के ऊपर, तो उसके डाइट का जो भी डाइट है वो उसको रखना। ऐसा नहीं कि ट्रेन में आप कुछ भी खिला दे रहे हैं, बच्चे को कुछ भी पिला दे रहे हैं, उसके बाद आप लेके जा रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जा रही है, उसका तबीयत ख़राब हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बच्चे को स्टार्टिंग में जब आप गोद ले रहे हो और वो बच्चा साल भर से ऊपर का है, बाहर का चीज़ खाने वाला बच्चा है, कुछ खा सकता है वो, तो उसे बाहर का चीज़ बिल्कुल नहीं खिलाना है। बहुत सारे पेरेंट्स उसे ले गए, बाहर खिला दिए, आइसक्रीम खिला दिए, चाउमीन खिला दिए, चाट खिला दिए, बहुत सारा, और फिर पता चला कि बच्चा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। वो इतना ज़्यादा लूज़ मोशन हो गया, इतना ज़्यादा उल्टी कर रहा है। तो बच्चा संस्था में पल रहा है और उसे संस्था के अंदर का ही खाना मिल रहा है और बच्चा को उसी की हैबिट है। तो आप अचानक से उसे बाहर का सारा चीज़ खिलाना चाहेंगे तो वो उसका बॉडी अलाउ नहीं करता, उसका बॉडी पचा नहीं पाता उस चीज़ों को, तो वो बच्चा उल्टी करना शुरू कर देता है, लूज़ मोशन हो जाता है उसको, और बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दें, और आप एक अच्छे मदर और एक अच्छे फादर बन के बच्चे का परवरिश करें। वो बच्चा संस्था में नहीं खाया बाहर का सामान, इसीलिए उसे नहीं पता होता है कि उसे खाने को, वो तो जो आप देंगे वो सब खा लेगा बच्चा, उसको नहीं पता रहता है। बहुत सारे बच्चे नखरे करते हैं, बहुत सारे बच्चे खा लेते हैं,
तो जो बच्चे नखरे करते हैं उनको घर का ही सब कुछ खिलाना है, ज़बरदस्ती खिलाना है। 1 दिन 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, 7वां दिन 8वां दिन से खुद ही खाना शुरू कर देगा। हर कुछ खिलाना है बच्चे को, दूध, रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी, सारा चीज़ खिला दो आप। सिर्फ हार्ड चीज़ नहीं खिलाना है। हार्ड चीज़, उसे चॉकलेट हार्ड नहीं देनी है बच्चे को, छोटे बच्चे को हार्ड चीज़ बिल्कुल नहीं देना है। जितना सॉफ्ट है, जितना वो खा सके, जितना उसके अंदर जा सके, वो एक सेरेलैक्स की तरह उसे बना करके उसका जो डाइट है वो देना है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।